नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से रिलेटेड जो है थ्योरी नोट्स देखेंगे और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे और टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो एक कंप्लीट जो है आपको सिलेबस जो है टॉपिक दिया जा रहा है, इसको तैयार कर लीजिएगा क्योंकि इस टॉपिक से तकरीबन 2 से 3 क्वेश्चंस पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में जो है ये पूछा जाता है। तो जूनियर लेवल हो या चाहे प्राइमरी लेवल हो, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लेना। अच्छा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, 100 लाइक्स का टारगेट है। और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई इशू हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे लेव वाइगोस्की का जो विकासात्मक सिद्धांत है क्या, इसको जानते हैं। तो वाइगोस्की ने जो है मानव विकास और सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, जिसे हम सोशियो कल्चरल थ्योरी भी कहते हैं। तो वाइगोस्की का जो टॉपिक है, जो सिद्धांत है, वो किस पर टिका हुआ है? समाज और सांस्कृतिक सिद्धांत पर टिका हुआ है। और ये क्या बताता है कि मानव का विकास जो है वो सीखने की प्रक्रिया कैसे होती है, वो सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत मतलब के तहत ही होती है। ठीक है, बात याद रखिएगा। अब वाइगोस्की का मानना था कि किसी व्यक्ति का जो है मानसिक विकास सामाजिक अंतःक्रियाओं और सांस्कृतिक उपकरणों के माध्यम से होता है। तो ध्यान रखिएगा, वाइगोस्की ने जो है व्यक्ति के जो बौद्धिक विकास की बात कही है, वो किस रूप में कहा है कि भाई व्यक्ति का जब बौद्धिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास जब होता है, वो तब होता है जब वो बच्चा, वो व्यक्ति सामाजिक अंतःक्रिया करता है और सांस्कृतिक जो है कल्चर्स में जो है भाग लेता है। उनके माध्यम से इसका जो है मानव विकास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि फॉर्मूला एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सीखना जो होता है, जो अधिगम से रिलेटेड होता है, सीखना कैसा, किस चीज का परिणाम है? सामाजिक अंतःक्रिया, सांस्कृतिक उपकरण और भाषा। तो ध्यान रखिएगा, वाइगोस्की ने जो है एक और बात है यही कि सामाजिक सांस्कृतिक के साथ साथ भाषा को भी जो है बच्चे के अधिगम में भाषा को भी जो है इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास का मुख्य उपकरण भी इन्होंने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, वाइगोस्की ने जो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक सांस्कृतिक कारकों और भाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिया। देखिए, मैं जो लाइंस आपको लिखी हुई दिख रही हैं, यही लाइंस आपके एग्जाम में हूबहू पूछी जाती है। तो जैसा जो दिया गया है वैसा ही आपको बस अपने दिमाग में बैठा लेना है। ये नहीं सोचना है कि ये पॉइंट्स दोबारा। देखिए, भाषा शैली एक ही है, बहुत ज़्यादा बड़ा सिद्धांत नहीं है, बहुत सिंपल सा है। थ्योरी बिल्कुल एक 2 से 4 पॉइंट्स में इनकी थ्योरी पूरी कंप्लीट हो जाती है। और आप इन्हीं थ्योरीज को पढ़ के, इन्हीं पॉइंट्स को याद करके आप एक क्वेश्चंस जो है इन टीचिंग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, बच्चे जो है अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं और फिर उसे अपनी मौजूदा परिस्थितियों के मुताबिक ढाल लेते हैं। तो ये बात किसने कही है? तो ये वाइगोस्की ने कही। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, परंपराएं क्या होती हैं? रीति रिवाज, ज्ञान, सामाजिक मान्यताएं सीखने को जो है प्रभावित करती है। तो जो परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज जो हम फॉलो करते हैं, ज्ञान, सामाजिक मान्यताएं, ये व्यक्ति के जो है अधिगम को, सीखने को, लर्निंग को प्रभावित करते हैं। सामाजिक संदर्भ व्यक्ति के ज्ञान और कौशल के निर्माण का आधार है। तो सामाजिक संदर्भ को इन्होंने ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है व्यक्ति के ज्ञान और कौशल के निर्माण में। सांस्कृतिक संदर्भ को माना है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक बच्चा भाषा और विचार तभी विकसित करता है जब वह सामाजिक वातावरण में दूसरों के साथ संवाद करता है। ध्यान रखिएगा, भाषा और विचार तभी विकसित होंगे जब वो सामाजिक वातावरण में दूसरों के साथ बातचीत करेगा, संवाद करेगा। अब एक पॉइंट याद रखिएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाषा और विचार के संबंध में वाइगोस्की के जो विचार थे, जो पॉइंट था वो ये था कि वाइगोस्की जो है भाषा और विचार दोनों को महत्वपूर्ण मानते थे। दोनों महत्वपूर्ण मानते थे और दोनों जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को बल प्रदान करते हैं। वहीं पे पियाजे जो हैं, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, जो पियाजे हैं ये विचार को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, भाषा को कम महत्वपूर्ण मानते हैं। मतलब व्यक्ति का जो विचार है, उसकी सोच है, उसके जो थॉट्स हैं, है ना, उसके थॉट्स हैं, इसको इन्होंने ज़्यादा महत्वपूर्ण माना, इसको भाषा से पहले माना। तो पियाजे के अनुसार भाषा से पहले कौन आएगा? विचार आएंगे। और विचार ही जो है, ये जो है उस व्यक्ति की
भाषा का मतलब भाषा जो होता है वो व्यक्ति के विचार का ही परिणाम होता है। तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है, याद कर लेना है, बिल्कुल भी इसको मत भूलना, छोड़ना नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है। ठीक है, वाइगोस्की का जो सिद्धांत है वो सामाजिक रचनावाद पर आधारित है। तो मतलब सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पर आधारित है। मतलब रचनावाद में मतलब होता है स्वयं बच्चा जो है करता है तो सोशली रूप से करेगा, लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा, बातचीत करेगा, उन्हीं का अनुसरण करेगा, उनको देखेगा, उनकी नकल करेगा, ये ऐसे ही सीखेगा। सहयोगात्मक जो है अधिगम है यहाँ पे, तो सहयोगात्मक सीखना हो गया भाई, सहयोग के माध्यम से होगा। तो सहयोग कहाँ है, सामाजिक में ही तो आएगा। ठीक है, उच्च मानसिक क्रियाएं सामाजिक रूप से विकसित होती हैं और फिर जो है व्यक्तिगत बनती है। तो ये किसने कहा था, ये वाइगोस्की ने कहा था। बच्चों का जो है संज्ञानात्मक विकास, जिसे हम बौद्धिक विकास कहते हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास विकास जो होता है वो समाज और संस्कृति के बीच अंतः क्रिया का परिणाम है। वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में बच्चों की भाषा और चिंतन को भी महत्वपूर्ण साधन माना है। वही पॉइंट मैंने आपको बताया कि भाषा और चिंतन वाइगोस्की के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट है और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन पियाजे के अनुसार विचार जो है भाषा से पहले आता है। मतलब विचार को इन्होंने, पियाजे भाई साहब ने विचार, चिंतन और सोच, थॉट्स, इसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, वाइगोस्की के मुताबिक जो है बच्चे ध्यान, संवेदना, धारणा और स्मृति जैसी बुनियादी क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है, वाइगोस्की का मानना है कि भाषा और विचार एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं। भाषा न केवल विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है बल्कि यह विचार प्रक्रिया को आकार देती है। तो ये विचार को भी आकार देती है। इस पॉइंट को आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इस पॉइंट को नोट कर लो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वाइगोस्की ने जो है बच्चों के विकास में खेल के महत्व को भी महत्वपूर्ण माना है। इनका मत था कि खेल जो है बच्चे का संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो खेल, तो यहाँ पे देखिए सामाजिक, एक तो सोशल हो गया, एक हो गया कल्चर हो गया, ठीक है, एक हो गया लैंग्वेज हो गया और एक हो गया गेम्स, प्ले, है ना, प्ले। ठीक है, इतनी चीजों को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में। यहाँ पर ये इन पॉइंट्स को आप याद रखना। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। तो वाइगोस्की का मानना है कि छोटे बच्चों द्वारा भाषा का उपयोग सिर्फ सामाजिक संचार के लिए नहीं होता, बल्कि इसका उपयोग वह अपने व्यवहार को नियोजित और निर्देशित करने के लिए करते हैं। अब यहाँ पे ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है कि बच्चा जो है भाषा का प्रयोग केवल जो है बातचीत के लिए नहीं करता, कम्युनिकेशन के लिए नहीं करता, इसके साथ साथ वो जो है अपने व्यवहार को भी नियंत्रित करता है और अपने आप को निर्देशित भी करता है, कमांड करता है कि मुझे ये करना है, मुझे भाषा के तौर पे ये करना, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, मैं ये करूंगा, ऐसे करूंगा। ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही है। ठीक है, अब हम इसको जो है पॉइंट्स के रूप में भी आगे समझाएंगे। वाइगोस्की के सिद्धांत से समावेशी शिक्षा को जो है बढ़ावा मिलता है। समावेशी शिक्षा क्या होता है, ऐसी शिक्षा जहाँ पे सभी वर्ग का मतलब होता है जो भी अपने देश में जो है वर्ग है, तो सभी वर्ग को समान रूप से शिक्षा देना, समान मानना और सभी को जो है समान अवसर प्रदान करना, किसी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो होता है समावेशी जो है शिक्षा देना होता है। ऐसे स्कूल समावेशी स्कूल कहलाते हैं। तो इन प्रथाओं में अलग अलग क्षमताओं और पृष्ठभूमि वाले बच्चे एक साथ काम करते हैं, एक साथ पढ़ाई करते हैं, एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, एक साथ जो है सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रथाओं में बिलीव हो, चाहे वो अलग अलग क्षमताओं के हो, चाहे अलग अलग क्षमता का मतलब होता है जिनका आईक्यू कमजोर हो, कोई सामान्य आईक्यू वाला है, कोई जो है विशेष आईक्यू वाला, विशिष्ट आईक्यू का है, कोई जो है सामान्य से कम आईक्यू है, 70 उसका आईक्यू, ये सभी बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, उसी स्कूल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वाइगोस्की ने जो है बच्चे के 3 प्रकार की स्पीच की व्याख्या की। तो 3 प्रकार की भाषा की बात करी। एक तो ये कि सामाजिक भाषण या वाक कह लीजिए, सोशल स्पीच। दूसरा है निजी भाषण या प्राइवेट स्पीच कह लीजिए। तीसरा है आंतरिक भाषण या इनर स्पीच कह लीजिए। ये 3 प्रकार की जो है स्पीच की बात कही है। ठीक है, अब बच्चा जो है पहले सामाजिक भाषा का उपयोग करता है और फिर जो है निजी भाषा का उपयोग करता है। अंत में जो है वो जिन निजी भाषा होती है वो कन्वर्ट हो जाती है बच्चे की इनर स्पीच में। तो याद रखना, पहले सोशल स्पीच, फिर सोशल स्पीच जो है कन्वर्ट हो जाती है बच्चे के प्राइवेट स्पीच में
और प्राइवेट स्पीच कन्वर्ट होती है इनर स्पीच में। इस क्रम को जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ये क्रम भी दे दिया जाता है, ठीक है। इस चीज को भूलिएगा नहीं। तो सामाजिक भाषा, फिर प्राइवेट स्पीच निजी भाषा, और आंतरिक स्पीच अंतःवाचिक जो है भाषा इनर स्पीच, ठीक है। अब आइए एक एक करके देख लेते हैं। सामाजिक स्पीच जैसे सोशल स्पीच कैसे, तो वो होता क्या है, तो जब परिवार के या समाज के लोग बच्चे के साथ बातचीत करने का प्रयास करते हैं, तब बच्चा उनकी बातों को सुनता है और शब्दों को जैसे वो बोल रहे हैं वैसे रिपीट करता है, ठीक है। तो यही उसकी सोशल स्पीच हो जाती है। तो सोशल स्पीच से ही बच्चे में भाषा का विकास होना प्रारंभ होता है। तो शुरुआती जो स्पीच होती है वो यही होती है, क्योंकि सोशली माता पिता के साथ बच्चा रह रहा है, 2 ढाई साल का 3 साल का बच्चा, वो माता पिता को बोलते हुए नाना नानी दादा दादी ये सब कुछ ना कुछ बोलते रहते, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते। वो जैसी भाषा बोलेंगे बच्चा वैसी ही भाषा का प्रयोग करने लगेगा, ठीक है। तो इसी को कहा गया सोशल स्पीच। अब बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना, अब थोड़ा बड़ा हुआ तो बच्चे की जो है, जैसे ही वो 5 साल का हुआ, तो अब जो है उसकी भाषा जो है प्राइवेट स्पीच में कन्वर्ट हो गई। ध्यान रखिएगा, अब वो सोशल स्पीच कन्वर्ट होकर के प्राइवेट स्पीच हो गई। इस स्पीच में बच्चा खुद से सीखने का प्रयास करता है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो खुद से बात करता है। वह ये सोचता है कि मैं ये कर लूंगा। तो अक्सर आपने देखा होगा छोटा बच्चा जो है या छोटी बच्ची जो है अपने खिलौने के साथ बातें करती है। तो खिलौने के साथ बात करना ही वो प्राइवेट स्पीच। यहाँ पे क्या होता है, बच्चे जो बोलता है वो लाउडली बोल रहा होता है, मतलब जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना, बोल करके अपना काम करते जाए, है ना, ये देखो ये गाड़ी आ गई, ऐसे आ गई वैसे। तो ये होता है प्राइवेट स्पीच। तो यहाँ पे बच्चा खुद से बात कर रहा है और खुद से वो बोल बोल करके अपनी जो है कार्य को दिशा निर्देश दे रहा है, ठीक है। अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। अब एक बच्ची जो है, छोटी बच्ची अगर ड्राइंग कर रही है तो वो स्वयं से बात करती है, और वो स्वयं से बात करके जो है अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करती है। अब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया, तो ये स्पीच कन्वर्ट हो गई इनर स्पीच में। तो प्राइवेट स्पीच अब इनर स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, बच्चा बोलता नहीं है, ये मन ही मन में जो है अपने से बात करता है, अपने जो है समस्याओं को जो है सॉल्व करने का प्रयास करता है। अक्सर जब हम बड़े लोग, अक्सर हम जो मैच्योर लोग हो जाते हैं, जब मैच्योर हो जाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोग कुछ ना कुछ दिमाग में सोचते रहते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन ढूंढते रहते हैं, ठीक है। तो बोलते नहीं है कुछ भी। तो कई बार हम लोगों के घर के सदस्य, क्यों इतना शांत शांत बैठे हो, क्या सोच रहे हो क्या कुछ, ये वही है, ये वही इनर स्पीच है, ठीक है। अब आ जाते हैं वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के स्तर। ये 3 पॉइंट आपको अच्छे तरीके से रटा होना चाहिए। वहां पे सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच, ये बातें आपको रटी होनी चाहिए, ठीक है, ये 3 पॉइंट। और उसके बाद जेडपीडी क्या होता है, जिसे कहते हैं जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। समीपस्थ विकास क्षेत्र, पार या स्कैफोल्डिंग क्या होता है, और एम के डी क्या होता है, मोर नॉलेज, एम के डी नहीं है, एम के ओ है, मोर नॉलेज अदर्स, ठीक है। आइए एक एक करके इसको जान लेते हैं। समीपस्थ विकास क्षेत्र जेडपीडी, ये होता क्या है, तो जेडपीडी का मतलब होता है जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये आपको फॉर्मूला याद हो, मतलब ये फुल फॉर्म याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ठीक है। यदि किसी बच्चे को कोई ऐसा कार्य दिया जाए जो उसकी क्षमता के स्तर से थोड़ा ऊपर हो, तो उसके कार्य में थोड़ी जो है मदद देकर उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। इसी को समीपस्थ विकास क्षेत्र, मतलब समीप विकास का जो है उसका जो क्षेत्र है वो समीप पास में ही है कहीं ना कहीं, है ना, उसमें थोड़ी सी मदद दी और वो काम हो गया, मतलब किसी की सहायता से अपने कार्य को पूरा करना, ठीक है। जैसे एक उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, एक बच्चा जो अकेले 10 तक गिनती गिन सकता है, लेकिन टीचर की मदद से 20 तक की गिनती गिन सकता है। अब ये फॉर्मूला आप नोट कर लो। जेडपीडी का मतलब होता है, अभी हम इसको समझाने का थोड़ा और प्रयास करते हैं। जेडपीडी का मतलब होता है कि एक बच्चे की जो पोटेंशियल है, एक्चुअल क्षमता है, एक्चुअल क्षमता, एक्चुअल क्षमता यहाँ पे क्या है, 20 तक काउंटिंग लर्न करना, ये उसकी एक्चुअल क्षमता है। लेकिन अभी सॉरी, जो ये उसका पोटेंशियल है कि भाई ये उसकी क्षमता है कि ये 20 तक जो है चीज़ों को याद कर सकता है बच्चा, ठीक है। और उसकी एक्चुअल क्षमता अभी यह है 1 से 10 तक उसको काउंटिंग आती है, लेकिन 10 से जो है 20 तक उसको काउंटिंग नहीं आती है। तो ये 10 से 20 तक का जो क्षेत्र है यही जेडपीडी है। और इस क्षेत्र को भरने के लिए हमें कौन मदद करेगा, हमें अस्थाई बच्चे को हेल्प देनी होगी, ठीक है, टीचर मदद करेगा।
उसके पेरेंट्स मदद करेंगे, उसके चाचा चाची मदद करेंगे, मामा मामी जो भी उसके घर के सदस्य होंगे या जो भी उसको सिखाते होंगे, है ना, जिसके साथ भी सोशली एक्टिव होगा, वो सब चीज़ें यहाँ से होंगी। ठीक है, तो ZBD का मतलब आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है, क्षमता और वर्तमान स्तर, एक्चुअल उसका लेवल क्या है। ठीक है, अब आ जाते हैं मोर नॉलेज अदर्स क्या होता है। तो मोर नॉलेज अदर्स को एक ऐसे किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके पास सीखने वाले की तुलना में बेहतर ज्ञान या समझ हो, जैसे टीचर्स, बड़े बुजुर्ग, माता पिता। भाई माता पिता में बच्चे से ज़्यादा ज्ञान है, टीचर के पास बच्चे से ज़्यादा ज्ञान है, तो वही तो बच्चों को सिखाएंगे, तो इसीलिए कहा जाता है मोर नॉलेज अदर्स। ठीक है, इसमें और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी कुछ ना सोचना कि और भी कुछ इसमें हिडन होगा ना, बिल्कुल भी पॉइंट्स और कुछ नहीं, बस इतना अगर दिमाग में पड़ा हुआ है, दिमाग में बैठा हुआ है कि MKO का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। बच्चा अपने से अधिक नॉलेज वाले व्यक्ति से सीखता है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सब जो है ज़्यादा वाले नॉलेज, यही बच्चा पोटेंशियल था उसका 20 तक और वो एक्चुअल क्षमता 10 तक है, तो नॉलेज वाले ही व्यक्ति तो उसको सिखाएगा। हर चीज़ एक चीज़ से ही जुड़ी हुई है, लेकिन कहाँ पे किस शब्द का यूज़ करना है। और एक और बात, एक ट्रिक बताता हूँ, एक आपको ट्रिक बताता हूँ, जब भी क्वेश्चन दिया गया होगा वाइगोस्की के संदर्भ में, ये तीनों ऑप्शंस एक साथ आपको नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि तीनों आंसर जो है एक जैसे ही लगते हैं, इसलिए इनमें से कोई ना कोई एक शब्द जरूर दिया होगा जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अस्थायी मदद के द्वारा। अब आ जाते हैं स्कैप फोल्डिंग क्या होता है। तो बच्चे तब अच्छे तरीके से सीखते हैं जब उनमें जो है अधिक कौशल का कोई, उनसे जो है अधिक कौशल का कोई व्यक्ति MKO उनकी हेल्प करता है। तो ये जो हेल्प होती है ये टेम्परेरी हेल्प होती है, तो किसी कार्य को टेम्परेरी हेल्प के द्वारा पूरा पूरा करना। जैसे बच्चा कार्य में निपुण होता जाता है, वैसे ही वो जो है सहायता धीरे धीरे हटा ली जाती है। टीचर जो है पहले बच्चे को गणित का सवाल हल करने में मदद करता है, फिर बच्चा स्वयं जो है स्वतंत्र रूप से उन क्वेश्चंस को हल करने लगता है। ठीक है, बात यहां समझ गए। अब देखिए यहां पर जाकर के आपकी कंप्लीट हो गया थ्योरी। जितने पॉइंट्स आपको मैंने बताए हैं, जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम जो सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं, वो इन पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लेना, याद कर लेना, और एग्जाम में जाने से पहले ये MCQs देख लेना। इसका जो जो क्वेश्चन आपको लगता है कि हार्ड है मेरे लिए, तो उनको स्क्रीनशॉट ले लो, उसका रिवीजन करते रहो, आपका जो है पेपर अच्छा ही जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चंस देखते हैं वाइगोस्की से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाइगोस्की ने बच्चों के विकास में किस सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना है। तो वाइगोस्की ने किस सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना है? नैतिक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास, ये जुड़ा हुआ है कोहलबर्ग से, ये जुड़ा हुआ है पियाजे से, और ये जुड़ा हुआ है वाइगोस्की से। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, आंसर हो गया ऑप्शन सी। वाइगोस्की ने जो है बाल विकास के बारे में कहा है कि, बाल विकास के बारे में क्या कहा है? तो सामाजिक सांस्कृतिक, ये शब्द बस अपने दिमाग में बैठाए रखना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये संस्कृति के अनुवांशिकी के कारण होता है, यह सामाजिक अंतः क्रियाओं के कारण होता है, आंसर हो गया ऑप्शन बी। हमें और कुछ ऑप्शंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं, सामाजिक सांस्कृतिक अंतः क्रिया, ये दो शब्द, तीन शब्द जो दिए गए, भाषा और खेल, ये सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार संकेत, साइन देना या किसी तरीके का उपकरण, टूल्स क्या भूमिका निभाते हैं? तो भाई जो संकेत होते हैं और ये जो टूल्स होते हैं, ये बच्चे के सीखने में मदद करते हैं, मीडिएटर के रूप में कार्य करते हैं, जो सोच और सीखने को सुगम बनाते हैं। केवल शारीरिक कार्यों में सहायता प्रदान नहीं करते, इनका कोई महत्व नहीं थे, ये केवल कलाकारों के लिए उपयोगी है नहीं। आंसर हो गया ऑप्शन बी, थर्ड का बी सही उत्तर होगा। वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, निहित अर्थ क्या है, इसके सिद्धांत का अर्थ क्या है, ये पूछ रहा क्वेश्चन का। तो देखिए, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता करना, ये इसका मूल जो है अर्थ है। या बच्चे जो है उन बच्चों की संगति में सिस्टम रूप से सीखते हैं जिनका बुद्धि IQ जो है उनके बुद्धि लब्धान से कम है। यह सहयोगात्मक समस्या समाधान, तो भैया वाइगोस्की की सिद्धांत का अर्थ ही है सहयोगात्मक समस्या, सहयोग के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान ढूंढना, जहाँ पे कुछ ग्रुप्स में लोग आपके जो है समस्याओं का जो है सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करेंगे, जहाँ पे ग्रुप्स में जो है सामाजिक रूप से इंटरेक्ट करोगे उस समस्या से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है,
वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से किस पहलू की उपेक्षा होती है? उपेक्षा का मतलब होता है निग्लेक्ट करना, मतलब उस चीज पर ध्यान ना देना। तो वाइगोत्स्की ने किस चीज पर ध्यान नहीं दिया? दो टर्म्स होता है अक्सर जो है, दो टर्म्स होते हैं, उपेक्षा और अपेक्षा। ये दो टर्म्स होते हैं। उपेक्षा का मतलब होता है निग्लेक्ट, मतलब महत्व न देना या ध्यान न देना। और अपेक्षा मतलब मेरी तुमसे अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन, ठीक है, किसी चीज की चाह होना। तो अपेक्षा और उपेक्षा दो टर्म्स याद रखिएगा, कई बार बच्चे इस टर्म से भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे किसकी जो है इन्होंने जो है मतलब महत्व नहीं दिया, तो सामाजिक सांस्कृतिक कारक को महत्व माना। भाषण या भाषा या वाच या जो है कह सकते हैं वाक, इसको महत्वपूर्ण माना। ठीक है, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच, सोशल स्पीच, सोशल, प्राइवेट और इनर क्रम से बता देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। तो आंसर हो गया डी, यहाँ पे इसको महत्व नहीं माना है। एक शिक्षक के द्वारा नई अवधारणा सिखाते समय पहले अधिक मदद देना और फिर धीरे धीरे मदद कम कर लेना, ये क्या कहलाता है? तो मैंने आपसे बताया था कि तीनों ऑप्शंस आपको एक साथ नहीं मिलेंगे। तो आंसर हो गया यहाँ पे पाड़, जिसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। दूसरा नाम है इसका मचान भी कहते हैं। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास क्षेत्र ZPD है क्या? देखिए 7वां क्वेश्चन, इसका सही उत्तर पहचानने का प्रयास करिए। इसका सही आंसर है सी, बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ जो है करने वाले कार्य के बीच का अंतर होता है ZPD। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता है। विभिन्नता किस चीज के संदर्भ में है? तो देखिए ये दोनों दोनों एक दूसरे से भिन्न है किस संदर्भ में? तो इनका जो दृष्टिकोण है भाषा और चिंतन को लेकर के, वो दृष्टिकोण भिन्न है। क्योंकि वाइगोत्स्की जो है भाषा और चिंतन दोनों को महत्व देते हैं, दोनों कहते हैं ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन पियाजे क्या करते हैं कि ये चिंतन को ज्यादा महत्व देते हैं, भाषा को महत्व कम देते हैं। इनफैक्ट कह सकते हैं कि चिंतन इनके अनुसार पहले आएगा, मतलब विचार व्यक्ति का पहले आएगा और विचार से ही उसकी बाद में जो है भाषा डेवलप होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको दिमाग में बैठाए रखना है, इसको भूलना मत बिल्कुल भी। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? तो यहाँ पे किस कथन से सहमत होंगे? देखिए इसका सही आंसर देने का प्रयास करिए। 9 का क्वेश्चन। तो देखिए बच्चे जो है समवयस्क और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। जहां पे सामाजिक अंतःक्रिया आ गई, आंसर हो गया ऑप्शन ए। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं, स्वयं से क्यों बात करते हैं? तो वो स्वभाव में बहुत बतूनी होते हैं? नहीं। ये ईगो सेंट्रिक होते हैं? नहीं। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास और अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में जो है सार प्रस्तुत करता है? 11वें का आंसर देखिए, तो वही चीज, विकास अधिगम से स्वाधीन है, अधिगम विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है और विकास अधिगम का समानार्थक है। तो आंसर 11वें का देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, तो बच्चे कैसे सीखते हैं? जब वो मेच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उम्र में बड़े हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तब सीखते हैं, या अनुकरण से सीखते हैं? मतलब अनुकरण का मतलब होता है नकल, नकल, ठीक है, या इमिटेशन से सीखते हैं, या फिर वयस्क और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं? तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना, तो व्यक्तिगत वाक मतलब प्राइवेट स्पीच, तो यहाँ पे किस चीज को प्रदर्शित करती है? 13वें का उत्तर देखिए। तो ये बच्चे बुद्धू बुद्धू होते हैं, उन्हें बड़ों के जो है निर्देश की ज़रूरत होती है। ये व्यक्तिगत प्राइवेट स्पीच का अर्थ मैंने बताया है कि स्पष्ट करती है कि बच्चे ईगो सेंट्रिक होते हैं, या प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, या फिर स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्य को निर्देशन के लिए भाषा का प्रयोग, मतलब अपने ही कार्य को दिशा निर्देश देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन डी।
वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, तो सीखने को किससे अलग नहीं किया जा सकता? तो वाइगोस्की की थ्योरी ही सामाजिक सांस्कृतिक पे टिकी हुई है। उनका सीखना, उनका कहना है कि भाई बच्चा तभी सीखता है जब वो सामाजिक रूप से बैठेगा, उठेगा, लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो सांस्कृतिक जो है टूल्स का यूज़ करेगा। तो उनके सांस्कृतिक सामाजिक संदर्भ में बच्चों को अलग हम नहीं कर सकते, ठीक है। पियाजे वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक जो है कक्षा कक्ष में अधिगम कैसा होता है? तो भाई देखिए, रचनात्मक कक्षा कक्ष का माहौल क्या होता है भाई? जहाँ पे बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, पहली चीज। पर्यावरण के साथ तालमेल बिठा करके अपने ज्ञान का निर्माण करता है। दूसरी बात, यहाँ पे बच्चा एक्टिव लर्नर होता है। यहाँ ऐसा नहीं कि चुपचाप लेटा हुआ है, कोई और कुछ देख रहा है, वैसा ऐसा नहीं होता। तो वो स्वयं ज्ञान का निर्माण कर, तो यहाँ शिक्षार्थियों के द्वारा स्वयं जो है, बच्चे के द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, जो सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे सक्रिय भूमिका और स्वयं सृजित, ये दो कीवर्ड है जो आपको याद रखना है, ठीक है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। तो देखिए, जो मैंने आपको जो सिद्धांत आपको दिया था, समीपस्थ विकास क्षेत्र या जिसे कहते हैं ZPD, उसे निकटवर्ती विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। तो ये किस संदर्भ में संदर्भित होता है? तो 16वें का देखिए उत्तर, तो यहाँ पे सही आंसर है सी, एक संदर्भ की जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ जो है कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। जल्दी जल्दी सॉल्व करने का प्रयास मत करिएगा। मेरी सलाह यह है कि आपको कितना भी सिंपल क्वेश्चन ना लगे, कितना भी क्वेश्चन सिंपल लग रहा हो, तो भी उसके चारों ऑप्शंस को जरूर पढ़ना। यह आपको एक तो पहली बात आपकी सोच बढ़ाएगा, आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका आपको बहुत जल्दी देगा जब आप रियल में जब पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप पे हर क्वेश्चन के वर्ड्स पे आपकी नज़र होगी और आप क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लेंगे। गलतियां आपसे बहुत कम होंगी ऐसे सिचुएशन में। तो प्लीज़ आप लोग सारे ऑप्शंस को पढ़िएगा, क्वेश्चन देखो, पॉज करो, पढ़ो एंड देन उसका उत्तर दो, ठीक है। 17वां क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा जो बालक बच्चे के लिए अकेले के लिए बहुत कठिन है, लेकिन किसी पौड़ या अधिक कुशल, जिसके बारे में क्या कर रहा है MQ, साथी की सहायता से करना संभव हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहां ध्यान रखिएगा, इसको 17वें का जो आंसर है स्कैफोल्डिंग, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही होता है, जहां पे बच्चा कोई भी कुशल जो है व्यक्ति के द्वारा उसको जो है अस्थायी मदद दी जाती है, क्योंकि वो बच्चा अकेले उस कार्य को नहीं कर सकता। खेल का वाइगोस्की के सिद्धांत में क्या महत्व है? तो खेल को ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं, खेल और भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ये बच्चों को ZPD में नए नियम और भूमिकाओं को सिखाने का अवसर देते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन बी। पियाजे और लेव वाइगोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो 19वें का देखिए आंसर, तो सक्रिय विनियोजन और अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, ठीक है। लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर जो है संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है? तो भैया, बच्चे के मानसिक क्षमताओं को उच्चतम जो है स्तर पर पहुंचाना है, तो ये सामाजिक पारस्परिक क्रिया के द्वारा पढ़ेगा या फिर पुरस्कार के द्वारा पढ़ेगा या किसके द्वारा? तो देखिए आंसर होगा, ये सब जो है बढ़ेगा सामाजिक पारस्परिक क्रिया के द्वारा, ठीक है। पुरस्कार और दंड जो है ये कोहलबर्ग ने समझाया था, तो ये बात भी याद रखना। कक्षा में रंग भरते समय 6 वर्ष का आरव खुद से कहता है कि पहले मैं लाल रंग भरूंगा, फिर हरे से पत्ता बनाऊंगा और ऐसे करने पर चित्र सुंदर लगेगा। वाइगोस्की के अनुसार ये किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, खुद से जो है बातचीत कर रहा है, और बातचीत भी कर रहा है तो वो भी बोल बोल करके। तो यहाँ पे ये स्पीच हो चुकी है, ये प्राइवेट स्पीच। 21 का है आंसर ए। नेक्स्ट, 10 वर्ष की आयु में राहुल मन ही मन में बोलता है, सोचता है पहले ये कदम उठाऊंगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे ऐसे। तो वो बात जोर से नहीं बोलता, मतलब लाउडली नहीं बोल रहा है, मन ही मन में बोल रहा है, पहले ही बोल दिया मन ही मन में। तो इसका मतलब है कि ये जो है बच्चा इनर स्पीच का उदाहरण है, ठीक है। वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क
बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए, वयस्क एक बड़ा व्यक्ति बच्चे के वर्तमान स्तर को सहयोग के द्वारा आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, तो इसे हम क्या नाम देंगे? तो 23वें का आंसर देखिए, समीपस्थ विकास क्षेत्र इसका नाम देंगे, ऑप्शन बी। एक छोटा बच्चा खिलौनों से खेलते समय ऊंची आवाज में खुद से बोलता है, जबकि बड़ा बच्चा वही कार्य जो है मन ही मन में करता है। तो वाइगोस्की के अनुसार ये परिवर्तन किस दिशा में? तो ये परिवर्तन तो ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये है ऑप्शन बी से जुड़ा हुआ है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? तो पाठ, भाषा, समीपस्थ विकास क्षेत्र, ये अधिगम को प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये तीनों पॉइंट जो है लेव वाइगोस्की ने इसे डिफाइन किया है। लेकिन उद्दीपन अनुक्रिया संबंध जो है ये वाइगोस्की के संदर्भ में सही नहीं होगा। ठीक है। एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाते हुए एक अध्यापिका जो है बच्चों को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। तो उसने पहले बोर्ड पे क्वेश्चन को आधा सॉल्व कर दिया और फिर जो है बच्चों से पूछा कि इसके आगे का सॉल्यूशन दो। तो ये जो है रणनीति जो है, किस तरीके की रणनीति का इस्तेमाल कर रही है टीचर? तो 26वें का देखिए, इसे जो है 26 का आंसर है, इसे पाड़ कहते हैं। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन बी, जहां पे टीचर थोड़ी सी अस्थायी मदद दे रही है, देने का प्रयास कर रही है। ठीक है। वाइगोस्की के विचार जो है डॉट डॉट और डॉट पर केंद्रित है। तो वाइगोस्की के विचार जो है किस पर केंद्रित है? भाषा पर केंद्रित है, संस्कृति पर केंद्रित है, और उसी से जो है उस अपने ज्ञान का निर्माण करेगा, तो इस पर केंद्रित है। स्कीमा शब्द हो नहीं सकता, क्योंकि स्कीमा शब्द डिफाइन किया है पियाजे ने डिफाइन किया है, तो इसलिए सी पॉइंट तो यहाँ गलत हो गया, तो इसलिए उपरोक्त सभी भी गलत हो जाएगा। आंसर हो गया ऑप्शन 27 का बी। लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? तो हमें किसके लिए करना चाहिए? तो शिक्षण और मूल्यांकन, या केवल शिक्षण और केवल मूल्यांकन, या प्रवाही बौद्धिकता की पहचान। तो 28वें का आंसर हो गया ऑप्शन ए, शिक्षण और मूल्यांकन के लिए जो है समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। किंडरगार्टन में कई बच्चे घर खेलने का आनंद लेते हैं। वाइगोस्की के अनुसार खेल का मूल्य छोटे बच्चों को कैसे लाभ पहुंचाता है? तो भैया कई बच्चे घर घर खेलने का आनंद ले रहे हैं, या तो खेल का मूल्य, तो खेल बच्चों को प्रोत्साहित करता है, तो खेल को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे टीचर को छात्रों का आकलन करने का मौका मिलता है। यह खेल को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे जो है बच्चों को मौज मस्ती करने का समय मिलता है। खेल को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये नए संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ावा देता है, और ये बच्चों को खेलने को हतोत्साहित वाला पॉइंट ही गलत हो जाता है। तो 29वें का देखिए, यहाँ पे ये बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है, नए, तो यहाँ पे खेल से बहुत सारी चीज़ें, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है, मानसिक जो है तनाव कम होता है ना, भावनात्मक जो है एक दूसरे के प्रति जुड़ाव होता है, तो बहुत सारी नैतिकता आती है, सीखते हैं सही और गलत की पहचान करने से, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे खेल को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि नए जो है संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ावा देता है। जब शिक्षक जो है गणित की समस्या हल करने में बच्चों को संकेत और मार्गदर्शन देता है ताकि बच्चा खुद प्रयास कर सके, तो इसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए, टीचर क्या है, गणित के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होगा और थोड़ा सा संकेत बीच बीच में देता रहता होगा कि अच्छा इसके आगे अब ये लिखो, अब ये होगा तो ये होगा, ऐसे है ना, तो थोड़ा थोड़ा मदद करता जा रहा है, तो ये स्कैफोल्डिंग कहलाएगा। आंसर हो गया ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी माफ करना, सी मतलब स्कैफोल्डिंग इसका सही आंसर है, पाड़ या मचान कह दीजिए। आखिरी क्वेश्चन है, वाइगोस्की और पियाजे के सिद्धांत में मुख्य क्या अंतर है? तो वाइगोस्की और पियाजे का जो सिद्धांत है, इसका मुख्य अंतर है कि दोनों सिद्धांत समान है नहीं। एक सिद्धांत कहता है कि जो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में 4 चरण दिए, उसके साथ ये भी बताया कि पर्यावरण के साथ जब बच्चा सक्रिय रूप से जो है क्रियाएं करेगा, है ना, तब वो चीज़ों को सीख पाएगा। पियाजे जो है स्वखोज पर
जोर देते हैं, जबकि वाइगोस्की जो है सामाजिक शिक्षण पर जोर देते हैं। आंसर इसका बी आंसर ज़्यादा सही है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो कुछ इस प्रकार के वाइगोस्की से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मैंने पियाजे आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, आज वाइगोस्की करा दिया है। इन सभी जो है थ्योरीज को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और बच्चे इसको टॉपिक को सिंपल समझ के जो है गलती कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी उनकी भूल होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। किसी भी तरीके का कोई इश्यू लगता हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, थैंक यू।